अमीर ससुराल में लंबे हाथ वाली गरीब बहू। सुधा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। अपने बेटे अमित के लिए एक गांव की गवार लड़की ढूंढ रही थी जिसे वो अपने इशारों पर नचा सके, और बिल्कुल वैसी ही उसे गांव की गरीब घर की मीना नाम की लड़की मिल जाती है जिससे वो अपने बेटे अमित की धूमधाम से शादी करवा देती है बिना किसी शर्त के। अपने ससुराल में गृह प्रवेश करते ही मीना बड़ी बड़ी आंखों से महल जैसे ससुराल को देखती है। अरे वाह, मेरा ससुराल तो बहुत बड़ा है। इतनी बड़े बड़े झूमर, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग, ये सब तो मैं बस पिक्चरों में ही देखती थी। पर अब तुम असलियत में देख लो मीना, तुम भी इस घर की सदस्य हो, ये घर तुम्हारा है। जी वो तो है। भाभी, हमारे महल जैसे घर में कहीं खो मत जाना। आपका कमरा ऊपर की ओर है, लंबी सीढ़ी से चल कर जाना। ओह ऐसा क्या? ओ बहुरिया, आओ मैं तुम्हें इस घर का कोना कोना दिखा देती हूँ। जामिद बेटा, तू आराम कर ले। ऐसा कहकर सुधा अपनी बहू को अपने पीछे पीछे नीचे का ड्राइंग रूम, बड़ा सा पूजा घर, किचन, गेस्ट रूम सब दिखा देती है। उसके बाद सुधा ऊपर का फ्लोर और छत भी दिखा देती है। अरे मोरी मैया, माँ जी ये बंगला तो बहुत बड़ा है, कहीं यहाँ हम खो न जाए। इसलिए आप हमका अमित जी के पास छोड़ दे। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, सामने ही है तेरा कमरा, जा। तभी मीना अपने पति के कमरे में पहुंच जाती है जहाँ अमित उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे मेरी जानेमन, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम माँ के साथ ही शादी की पहली रात घर देखते देखते ही गुजार लोगी। ओफो, आप भी ना इतना टेंशन क्यों लेते हैं? देखिए बाहर कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है। तो जान, तुम भी रोमांटिक हो जाओ ना। अच्छा जी। अरे रे धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। तभी दोनों को नाचते हुए पारुल देखकर हंसते हुए चली जाती है। ओहो, बाप रे बाप, ये क्या हो गया? तुम्हें दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। देखना, मेरी बहन मजाक उड़ाएगी अब। अच्छा अच्छा, मैं अभी बंद कर देती हूँ। अरे मेरा तो चटकने पर हाथ जा ही नहीं रहा। बड़े घर की तरह कुंडी भी ऊपर की तरफ है, काश मेरा हाथ बड़ा होता। 5 फुट लोगों के इतने ही हाथ होते हैं, राक्षस और चुड़ैलों के बड़े हाथ होते हैं, समझी? अब सो जाओ चुपचाप, दरवाजा लॉक हो गया। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मीना जल्दी उठकर सारी साफ सफाई कर पूजा पाठ कर लेती है और टाइम से पहले खाना बनाकर तैयार कर देती है। ये देखकर जब सब डाइनिंग टेबल पर खाने आते हैं तो कहते हैं, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बना लेती हो तुम। अच्छा है, बैठ जाओ, तुम भी खाओ। और हाँ, शाम को गाजर का हलवा जरूर बनाना। जी माँ जी। भाभी जरा मुझे छोले पूड़ी और देना। धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। पानी पानी, मीना पीना, मीना पानी। अरे रे क्या हुआ भैया, आपको अचानक से खांसी क्यों आ गई है? कुछ याद आ गया क्या आपको मेरे गुनगुनाने से? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, छिपकली कहीं की, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अब सुधा अपनी गरीब बहू से घर के 24 घंटे नॉनस्टॉप काम करवाया करती थी और मीना का कमरा ऊपर था, रसोई नीचे थी। वो बार बार अपनी बहू को ऊपर नीचे करवा कर थका दिया करती थी। एक दोपहर सुधा को भूख लगती है। अरे अभी 2 ही बजे खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। बहू को बोलती हूँ कुछ बना देगी मेरे लिए। अरे ओ मीना बहू, जरा नीचे तो आ। ओहो, अब माँ जी को मुझसे क्या चाहिए? अभी 3 बार लगातार बुलाया है, थक गई हूँ ऊपर नीचे कर करके। ऊपर से ससुराल इतना बड़ा, कमर टूट जाती है ऊपर से नीचे चक्कर लगाकर। हे भगवान, अब फिर से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेंगी। ऐसा कहकर मीना अपनी सास के पास नीचे के कमरे में जाती है। जी माँ जी। अरे बहू, भूख लग रही है, थोड़ी सी और काजू बादाम रखे हैं ना रसोई में, ऊपर वाली रैक में रखे हैं, जा निकाल के ले आ। जी माँ जी। पता नहीं सासू माँ इतनी कब से भुक्कड़ होने लग गई हैं। फिर मीना अपनी सास को रसोई में से बड़ी मुश्किल से काजू बादाम उतार कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। 2 घंटे बाद वो फिर उसको बुलाती है और कुछ न कुछ मांगती रहती है। अरे बहू, जरा इधर आ। अब फिर क्या चाहिए माँ जी को? मुझसे मेरे घुटने निकल कर बाहर आ जाएंगे अगर ऐसे ही ऊपर नीचे करती रही तो।
मेरा बड़ा हाथ होता और मैं यहीं से बैठे बैठे माँ जी के सारे काम कर देती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कहकर मीना अपनी सास के कमरे में जाकर फिर उसका किया हुआ काम पूरा करती है। सब्जी लाते वक्त भी वो इसी बात से परेशान थी। उसकी बात एक बुढ़िया सुनकर कहती है, मुझे पता है तुम इतना परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारी परेशानी हल कर सकती हूँ, ये देखो। इतना कहते ही बुढ़िया उसके हाथों को अपने जादू से लंबा कर देती है। ये क्या, मेरे हाथ तो लंबे हो गए। हाँ, अब तुम बेझिझक घर का सारा काम एक जगह से बैठे बैठे कर सकती हो। आपका शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। ये देखकर मीना खुशी से घर आ जाती है, जहाँ वो अपनी रसोई की स्लिप पर बैठकर ही दूर से खाना बना देती है। फिर से बैठे बैठे डाइनिंग टेबल तक लंबे हाथ करके खाना लगा देती है। अरे वाह बहू, तू रसोई में है, फिर डाइनिंग टेबल पर इतनी जल्दी खाना कैसे लग गया? मैंने ही किया है माँ जी, अभी अभी आकर। अच्छा, घर में जाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, कोने कोने में इतने दिनों से तूने सफाई नहीं करी, जरा साफ कर देना। और साफ करने वाला डंडा टूट गया है तो डंडा नया खरीद लेना। मुझे जरूरत नहीं है माँ जी, अब तो अपने कमरे से बैठकर सारा काम कर लूंगी। ये कहकर सब खाना खाते हैं और फिर मीना अपने कमरे में बैठकर पूरे घर के जालों को अपने लंबे लंबे हाथों से साफ कर देती है और कमरे में टीवी देखते देखते अपने लंबे हाथों से बाथरूम में कपड़े भी धो लेती है, उन्हें सुखा भी देती है। इस तरह अब सास के कहने पर उसे बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता था। अपने कमरे में बैठे बैठे बिना किसी को बताए वो सारे काम कर देती थी। अभी मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप अपने कमरे में निकल ही नहीं रही हो, कपड़े साफ नहीं करने हैं क्या आपको? ये आप क्या बोल रही हो पारुल दीदी, मैंने घर का सारा काम कर लिया, कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं, आप जाकर देखिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी नजर तो आप पर ही है इतनी देर से। लगता है दीदी आप दिन में सपना देख रही हो। इसके बाद रात को अमित कहता है, अरे फिर से दरवाजा खुला है, मीना से तो होगा नहीं। अभी अपने लंबे हाथों से दरवाजा बंद कर देती हूँ। ये कहते ही अमित के पलक झपकते ही मीना अपने लंबे हाथों से दरवाजा बंद करती है। अरे अरे, ये दरवाजे तो अभी खुला था, बंद कैसे हो गया? मीना, अजी तुमने ही किया है क्या? वाओ, लंबे लंबे हाथों से काम करने में बहुत मजा आ रहा है, मुझे उठना जो नहीं पड़ता, मजे की जिंदगी कट रही है, सो जाती हूँ। मीना सोते टाइम ठीक से करवट नहीं ले पाती क्योंकि उसके लंबे हाथ उसे सोने नहीं देते हैं। ओहो, मेरे कानून के हाथ, मेरी तरफ हो जाओ, कहीं अमित ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो भी नहीं पा रही, जमीन पर ही सो जाती हूँ। अमित के सोने के बाद मीना जमीन पर सो जाती है, पर अब धीरे धीरे उसे अपने लंबे हाथों से प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो ठीक से ना खाना खा पाती थी और ना ही सो पाती थी और किसी को बता भी कहा सकती थी। अगले दिन वो सबके उठने से पहले हॉल का पंखा अपने लंबे हाथों से साफ कर रही थी कि उसके दूसरे लंबे हाथ से वास टूट जाता है, जिसे घर के सभी लोग वहां आकर उसके लंबे हाथों को देखते हैं। ये क्या मीना बहू, तेरे इतने लंबे हाथ कैसे? कहीं तो चुड़ैल तो नहीं बन गई? अब भाभी, भाभी भूतनी बन गई। भैया, अजी ऐसा नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फिर मीना सबको अपने लंबे हाथ के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे जानकर सब हैरान हो जाते हैं। इतना सब हो गया बहू, और तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से, फिर हम उस बुढ़िया माई को ढूंढेंगे। हाँ मीना, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर सुधा अपनी बहू को बहुत सारा अपने हाथों से खाना खिलाती है और दिन निकलने के बाद उस बुढ़िया माई को घर के सभी जने ढूंढते हैं, जिसके बाद वो बुढ़िया माई उसे मिल जाती है। अम्मा जी, मुझे पहले जैसा कर दीजिए, मुझे पता चल गया है आलस करना भी अच्छी बात नहीं है, कृपा करके मेरे पहले जैसे हाथ कर दीजिए। ठीक है, मुझे पता था बहुत जल्दी तुम्हें अपनी भूल का पछतावा होगा। बुढ़िया के कहते ही जादू से मीना के हाथ पहले जैसे हो जाते हैं और वो बहुत खुशी के साथ दिल लगाकर घर के सारे काम खुद करने लगती है। साथ ही सुधा भी अब परेशान नहीं करती थी। अरे कुंभकर्ण की छठी औलाद हो रही हो, मेरी बेटियां हैं, बताओ जी, अभी तक उठी ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ ठंडे पानी की बाल्टी ले जाकर तीनों के ऊपर फेंक दो, वही अच्छा होगा। तेजस्विनी एक बाल्टी पानी की भरकर अपनी बेटियों के पास उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी तीनों बेटियां बिस्तर पर पैर पसार कर सो रही होती हैं। उन्हें देखते ही तेजस्विनी पानी की पूरी बाल्टी उनके ऊपर उड़ेल देती है। ओ महारानी, पूरा जग उठ गया है,
लेकिन तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद है कि खत्म ही नहीं हो रही। अरे सुबह के 10 बज गए हैं, जल्दी से उठ जाओ और घर के काम करो। आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, देखने वाले तो हर हफ्ते आते हैं। पहले हमें ये बताओ, जिनसे हमारी शादी करवा रही हो वो अमीर तो है ना? हाँ हाँ, मैं किसी गरीब घराने में शादी नहीं करना चाहती, मुझे अमीर घराने में शादी करनी है। मेरी शादी किसी अमीर परिवार में करा दो माँ। माँ, कितना अच्छा होगा ना जब हम अपने ससुराल में जाकर सबके ऊपर हुक्म चलाएंगे। हमारे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होगी। देखना माँ, मैं तो अपने ससुराल जाकर कोई भी काम नहीं करूँगी। तुम्हारे ससुराल की तो बहुत दूर की बात है, पहले अपनी माँ की BMW तो बन जाओ। माँ, ये BMW क्या होता है? BMW का मतलब होता है बर्तन मांजने वाली। अब तुम अपने पापा की परी तो हो नहीं, इसलिए मेरी बर्तन मांजने वाली हो जाओ। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और एक एक करके सारे काम पकड़ लो। तेजस्विनी की बात सुनते ही उसकी तीनों बोनी बेटियां मुंह बनाकर उठ जाती हैं और घर के काम निपटा लेती हैं। देखते ही देखते घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें देखने वाले आ जाते हैं और तीनों बहनें अपने कमरे से सज संवर रही होती हैं। तभी तेजस्विनी उनके पास आती है और कहती है, अरे तुम तीनों का सजना संवरना हो गया हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हें पसंद किए बिना ही तुम्हारी सास यहाँ से चली जाएगी। एक तो हमसे घर के सारे काम करवाए हैं, ऊपर से अब हमें सजने भी नहीं दे रही हो। सजने संवरने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ लंबी लंबी सी सैंडल पहन लो ताकि तुम्हारी लंबाई थोड़ी बड़ी हो जाए। तेजस्विनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में तीनों बहनें तैयार होकर बाहर आ जाती हैं, जहाँ उन तीनों को देखकर वंदना कहती है, अरे ये तीनों तो बहुत ज्यादा छोटी हैं। बेटी, हमें घर के लिए नौकर चाहिए। तुझे तो पता ही है, पहले ही हमारे घर में 2 अमीर बहू हैं जो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो दोनों आपस में बातें करके रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं, जिसे सुनकर तेजस्विनी और उसकी तीनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं, तेजस्विनी की तीनों बेटियां खुशी के मारे कूदने लगती हैं। वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत बड़े घर का रिश्ता था। अब तो हम लोग शादी के बाद बहुत एंजॉय करेंगे और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। सोचो, इतने अमीर परिवार में जब हम लोग जाएंगे तो नौकर हमारे लिए खाना हमारे कमरे में लेकर आएंगे, सारी चीजें हमें हाथ में मिलेंगी। अरे वाह, मेरी तीनों बेटियों के सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा मेरी बेटियों, जब तुम सारे काम अपने नौकरों से ही करवाओगी तो एक काम और करवा लेना, संडास करके अपना संडास भी उनसे ही धुलवा लेना। अच्छी माँ, कैसी बातें कर रही हो, सारा मूड खराब कर दिया। हे भगवान, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं तो जा रहा हूँ अखबार पढ़ने। लखन अखबार पढ़ने चला जाता है, जिसके बाद वैसे सभी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और तेजस्विनी अपनी तीनों बोनी लड़कियों की शादी करवाकर उन्हें उनके ससुराल भेज देती है। ससुराल में जैसे ही उनका गृह प्रवेश होता है, वंदना की दोनों अमीर बहू उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। देखो तो सही, माँ जी को यही तीनों पसंद आई हैं। ये तो हमारे देवरों की बेटियां लग रही हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारा मजाक बनाना खत्म हो गया हो तो अब इन्हें इनके कमरों में छोड़ाओ। वंदना की बातें सुनकर भी उसकी दोनों अमीर बड़ी बहू उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है, जाओ टीना, अपनी तीनों भाभियों को इनके कमरे में छोड़ कर आओ। टीना अपनी तीनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वंदना उसकी तीनों बोनी बहुओं से कहती है, देखो तुम तीनों इस घर की जिम्मेदारियों को समझोगे। इस घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए सारे काम तुम्हें खुद ही करने होंगे। ये सुनते ही तीनों बोनी बहू हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वंदना उन तीनों को घर के सारे काम समझा देती है। उनका अमीर घराना इतना बड़ा था कि पूरे दिन काम करते करते उनका काम ही खत्म नहीं हो पाता था। अरे हमारा कैसा ससुराल है, इतना अमीर ससुराल होने के बाद भी इस घर में अंदर एक भी नौकर नहीं है, सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। रानी बनने का सबने देख कर आई थी, मैं तो इस घर में अब नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरा तो शादी का मजा ही खराब हो गया। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हमारी जेठानियाँ घर में काम क्यों नहीं करती हैं? तभी वहाँ उनकी दोनों घमंडी जेठानियाँ आ जाती हैं। तुम्हारी शादी इस घर में इसीलिए हुई है ताकि तुम इस घर के काम कर सको। इन बेचारी बोनी बहुओं को तो बहुत फंसाया हुआ है। तुम तीनों करो काम,
हम चलते हैं यहाँ से, और हाँ, हमारे कपड़े भी धो देना। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और इसी के चलते अब उन तीनों बहनों को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। और इनके साथ साथ उनकी दोनों जेठानी हैं जो इनके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। अब वो साथ में अपनी सास को भी लपेटे में ले लेती हैं और उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करती हैं, जो कि वंदना से देखा नहीं जाता। जब से मेरी तीनों बहू, बोनी बहू इस घर में आई है, तब से ही मेरी दोनों अमीर बहुओं के तेवर और भी ज्यादा बदल गए हैं। ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि अपनी दोनों अमीर बहुओं के डर के कारण मैं ही अपनी तीनों बोनी बहुओं को इस घर के अंदर लेकर आई थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे किसी तरह अपनी अमीर बहुओं को सुधारना होगा। वंदना एक प्लान सोचती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं के ससुराल में फोन कॉल करके उनसे बात करती है। वहीं दूसरी तरफ जिस दिन पुष्पा और सुप्रिया दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती हैं, वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाती। मैम, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप इस कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकती। सुप्रिया का कार्ड ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से पुष्पा अपना कार्ड देती है, लेकिन उसका कार्ड भी ब्लॉक हो जाता है। ये देख दोनों परेशान हो जाती हैं और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वापस घर लौट आती हैं और अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए उन्हें कॉल करती हैं। कोई फायदा नहीं है फोन मिलाने का। तुम्हारे कार्ड मैंने ही बंद करवाए हैं और मेरी परमिशन के बिना तुम्हारे माता पिता कार्ड को अनब्लॉक नहीं करेंगे, और ना ही तुम्हें इस घर में कोई खर्चा मिलेगा। आज से इस घर के सारे काम तुम दोनों ही करोगी। अगर नहीं करोगी तो तुम्हारे कार्ड इसी तरह ब्लॉक रहेंगे और तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। अपनी सास की बात सुनने के बाद उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं होता, जिसके चलते उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहली बार अपनी सास को अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर वंदना की तीनों बोनी बहू बहुत खुश होती हैं। कुछ ही दिनों में घर के सारे काम करके पुष्पा और सुप्रिया की हालत खराब हो जाती है, जिसके चलते उनका अमीरी का घमंड हमेशा के लिए चूर चूर हो जाता है और वो घर के सभी सदस्यों से माफी मांगती हैं, खासतौर पर अपनी तीनों बोनी देवरानियों से। दोनों को अपनी गलती का एहसास है। मेरे लिए और मेरी दोनों बहनों के लिए इतना ही काफी है। आज से हम इस घर में एक साथ खुशी खुशी रहेंगे और हमारे बीच कोई दरार नहीं होगी। मोना की बात सबको अच्छी लगती है, जिसके बाद वंदना की दोनों अमीर बहू खुशी खुशी अपनी बोनी देवरानियों के साथ रहने लगती हैं और घर के सारे काम मिल बांट कर करती हैं।